हाँ चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। इसका डिफरेंशिएशन बताइए। टाइमिंग को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, सरकार का थोड़ा सा नोटिफिकेशन चेंज हुआ है, ठीक है ना, तो थोड़ा सुबह में ही सब कुछ करना पड़ेगा। क्या किसी को बना? बायोलॉजी 4 बजे से है आज, ध्यान रखिएगा। नौ बजे से 1 बजे तक कर दीजिए। एवरी डे 12 से क्लास चलेगा। देखते हैं जो बेहतर मुमकिन होगा वही करेंगे। आज केमिस्ट्री नहीं है, आज मैथ, बायोलॉजी एंड फिजिक्स है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। लेट करेंगे x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। x इज इक्वल टू cos 2 थीटा करेंगे तो y हो गया tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा रूट 2 cos थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा रूट 2 sin थीटा। रूट टू कॉमन होके कट गया, और cos थीटा से डिवाइड करने पे tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, जिसे हम लोग tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा ऐसे कुछ कर सकते हैं। tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा सब कुछ अच्छा मानने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा सिंपल फॉर्मेट पाई बाई 4 माइनस थीटा हो गया। एंड थीटा को यहां से पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x लिखेंगे, हाफ cos इनवर्स x लिखेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन है dy by dx पाई बाई 4 का 0 माइनस हाफ cos इनवर्स का माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 1 बाई 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या इतना आया था किसी को? क्या ये किसी को आया था आप लोग में से? नहीं आया था ना। चलिए कोई बात नहीं, हम मौके और देंगे आपको, अगला चांस है आपके पास, अगला चांस है आपके पास। देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए।
क्या किसी को बना? आप लोग बातचीत नहीं करते हैं अब। वन बाई 2 प्लस 2x²। लेट्स सी आर्या का आया है, देखते हैं उसका सही है या गलत। हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इस पे विचार करते हैं। हम लोग लेट करते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, ताकि ये रूट के बाहर आ सके, ताकि ये रूट के बाहर आ सके। तो ये हमारा y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर हो गया सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। ओके, इसे हम रेशनलाइज करेंगे, cos थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। कई बार का इसे हाफ एंगल में हमें कन्वर्ट कराया हुआ है, तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करने पे tan थीटा बाई 2 आएगा। tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 सब कुछ अच्छा मानेंगे, ये थीटा बाई 2 होगा और थीटा हमारा tan इनवर्स x, सो dy बाई dx 1/2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस x²। चलिए विजय का भी ठीक था। समझ में आ रहा है आप लोग को? बोलिए। थीटा बाई 2 आया था, उसके बाद नहीं यहाँ हो रहा था, तो थीटा बाई 2 जब आ गया था तो थीटा को वापस से इनवर्स में कन्वर्ट कर देते tan इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएशन लिख देना चाहिए था। cot थीटा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है cot थीटा, क्यों नहीं हो सकता है cot थीटा, लेकिन हम लोग का आदत है tan थीटा ज्यादा मानते हैं, cot थीटा कम मानते हैं, इसलिए tan थीटा माने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 का पावर x प्लस 1 बाई 1 प्लस 4 का पावर x। तो f डैश 0 कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। f डैश 0 कितना होगा? साइन इनवर्स 2 का पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 का पावर x। f डैश 0 कितना होगा? क्लासेज के शेड्यूल ऐसे तो हम शाम में या सुबह होते होते भेज ही दिया करेंगे, फिर भी अगर कुछ सडन चेंज होता है
तो 9-10 बजे के आसपास एक बार व्हाट्सएप जरूर खोल के देख लीजिएगा, क्योंकि उस समय तक अक्सर लोग हमें इन्फॉर्म कर देते हैं कि मेरा क्लास इस समय हो पाएगा या रीअरेंज करना है, तो अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ सकता है। ठीक है, हाँ, तो f'0 का क्या ख्याल है? f'0 मन में अच्छे ख्याल रखिएगा आप लोग, तो अच्छा होगा आपके साथ। कितना आया? अब आपको समझ में आ रहा है इनवर्स ट्रीगो से क्यों स्टार्ट किया गया? इनवर्स ट्रीगो कैलकुलस में जल्दी होता है। देखिए डिफरेंशिएशन कितना इनवर्स ट्रीगो कर रहा है काम। कोई नहीं बता रहा क्या? आप लोग देखिए एफ को साइन इनवर्स इसे 2 इंटू 2 का पावर x बाई 1 प्लस 2 के पावर x का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और कहेंगे लेट 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। एफ हो गए साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हुआ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। आपको 2 का पावर x क्या है? 2 का पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन आपको 0 पे काम करना है, सो ये उस समय 1 होगा। लगभग 1 पे काम करना है आपको, तो ये वेरिएबल जब 1 के आसपास रहे उस समय इसका ब्रेकडाउन मारना है। विजय का ln2 आया है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 थीटा 1 मतलब -1 से 1 वाला पोर्शन ले रहे हैं, तो थीटा हो गया, और थीटा को tan इनवर्स 2 का पावर x f(x) हो गया 2 इंटू tan इनवर्स 2 का पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, f डैश x 2 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन 2 का पावर x ln2 tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, अब x की जगह 0 रखेंगे, f डैश 0 2 इंटू 2 का पावर 0 1 ln2 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 2 हो गया खत्म, सो इट इज ln2, इट इज ln2। ठीक है, ln2 होगा। समझ में आया?
चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। y is equal to sin inverse x into under root 1 minus x minus root x into under root 1 minus x square, जहां पर x आपका 0 से 1 है तो आपका डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy by dx कितना होगा। धीरेन्द्र लास्ट देखिए, लास्ट ये हमारा fx आ चुका है 2 का 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन 2 का पावर x ln 2 tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus x स्क्वायर 1 by 1 plus x स्क्वायर, फिर x की जगह 0 पुट कर दिए 2 का पावर 0 1 हो गया। समझे धीरेन्द्र? इनवर्स ट्री को रिवाइज कीजिए, बार बार कह रहे हैं इनवर्स ट्री को रिवाइज कीजिए एंड ट्रिग्नोमेट्रीज दोनों रिवीजन्स होने चाहिए। चलिए इसका डिफरेंशिएशन बताइए। हाँ हेलो, हम ही कहो ऑडियो बड़वा हमको ऑडियो सवेरे वाला प्रोग्राम लिखल हो कि दुकान जो सबक हो से 4 बजे तक खुला रहता है, तो हम तो जैसे केले से 1:30 बजे के आसपास निकल कर काम करे लगते हो, ठीक है ना। तो उम्मीद तो यही रहता कि कम से कम शायद हम भैया हम लेके ले लो, जाम कितना मिलो रास्ता उसका बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे उम्मीद रहने करता हूँ कि हाँ 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 ना वो आना ही वाला करना है, हम होना इसलिए करिए कि जेकरा भी है ना आने के अब मन निकल जाए तो ना है, अब निकल जाए तो शहर में अति ज्यादा भीड़ नहीं होता। हाँ, तो वो देख लिया कि मैंने उन आदमी या शहरवा वाला कोई भी काम कुछ भी अगर खरीदना हो तो अब मैंने उन्हें से निकले के हाँ तो अभी ना बिहार में नहीं करता कोई जगह बाजार सदिया वाला तो जुमार वाला तो उन्हें मन में से लोग क्या तो पटिया होते हैं बाबू सदिया करने जाते हैं। हाँ 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 उसको आगे मैंने कर बिहार के लिए कुछ हम सर सोच जाती मैंने इनको रखा जितना चीज है उनको से पूछा हाँ जननी से पूछ लिया कि बिहार पहुंचे हटाई के लिए सोच आखिर 4 बजे तक छोड़ कर देते हैं, हम वही घर पर फोन कर दिए 4 बजे के पहले ही सब चीज नहीं बिहार के नहीं आज भी नहीं छोड़ी को समय पीयूष का कुछ तो आया है बाबू, पीयूष का कुछ आया है लेकिन बाकी लोग नहीं उतना मेहनत कर रहे हैं। देखिए y इज इक्वल टू ये फार्मूला है साइन इनवर्स
x माइनस साइन इनवर्स रूट x का, और अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। dy by dx is equal to sin inverse का डिफरेंशिएशन 1 by under root 1 minus x square माइनस पहले रूट का होगा 1 by 2 root x, फिर sin इनवर्स का होगा 1 by 1 minus x। इतना करना पड़ेगा, समझ गए? इतना आपको करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बाबू। मेरा भी आया था, सही है नीलू? चलिए इनवर्स में एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं आज, फिर हम लोग थ्योरी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। y is equal to tan inverse अंडर रूट a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताइए, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। वन नहीं हामिद, वन नहीं आएगा। देखिए इसमें लेट करेंगे x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस, ये 1 माइनस नहीं होगा, x बराबर a cos 2 थीटा, तो y हो गया tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस a cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस a cos 2 थीटा। ए ये सब कट गया, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है tan स्क्वायर, सो अंडर रूट के कारण वो tan थीटा रहा। सिंपल सिनारियोज में tan इनवर्स tan थीटा आपका थीटा होता है, और थीटा यहां से निकालिए हाफ cos इनवर्स x by a, हाफ cos इनवर्स x by a। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, dy by dx हाफ x by a का 1 by a एंड cos इनवर्स का -1 by अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा सिंपलीफाई कीजिएगा तो a से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपको देगा -1 by 2 into अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलिए ठीक है, इतना नोट कीजिए। हाँ हाँ सेंटर पे बोलो, वन सॉल्व कर लो। हाँ वहाँ
नोवा पर है ना। हाँ इक्वल वाला लागू वाला बस उनको ना दे भाई पूरी विद्यार्थियां चाहिए ना से एक नंबर कर हाँ तो फिर वाला हाँ नहीं सब कुछ हाँ नहीं हो सकता है कोई वाला कुछ फाइल अच्छा हाँ वो वाला तो ले लो तो फिर हो पास में हो वहीं से वो करवा लो तो कहीं पे ना लोकेशन और याद लोकेशन तो होंगे भी किला हाँ 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 तो वो तो समझा दो आपको पहुंच एक बार फिर से बताइएगा ये वाला। चलिए ये फिर से करते हैं। देखिए x बराबर a cos 2 थीटा, x बराबर a cos 2 थीटा, x की जगह पुट करेंगे a कट गया सब जगह 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा होगा। रूट tan स्क्वायर थीटा tan थीटा हो गया, tan प्लस tan थीटा थीटा, थीटा यहां से निकालिए x बाई ए cos 2 थीटा, तो थीटा हो गया हाफ cos इनवर्स x बाई ए। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, हाफ x बाई ए का 1 बाई ए cos इनवर्स का -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर। समझे आदित्य? हाँ हाँ ना चलिए अब थ्योरी करते हैं। चेन रूल से डिफरेंशिएशन किए, हाँ चेन रूल। देखिए प्लीज होता यह है कि शुरुआत एकदम बेसिक रूल से चला जाता है, फिर एक एक करके रूल बढ़ाते जाते हैं। तो रूल बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? रूल बढ़ाने का मतलब हुआ पीछे जो भी रूल आपने पढ़ा है वो सब ऑटोमेटिक वहां पर अप्लाई होते चला जाएगा। चेन रूल हम पढ़ चुके, अब अप्लाई करेंगे। चलिए और देखते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। हाँ अगला है टॉपिक पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होगा सो देखते हैं हम लोग। y t का फंक्शन है एफ टी, एक्स जी का फंक्शन है, एक्स टी का फंक्शन है जी टी, dy बाई डी टी हुआ एफ डैश टी, dx by dt हुआ z डैश t। तो ऐसे में dy by dx क्या हुआ
dy by dt upon dx by dt. That is f dash t divided by z dash t. आपको इसी का इस्तेमाल एक और में करना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन f(x) with respect to another function g(x), with respect to another function g(x). तो इसमें कहते हैं कि f(x) by dgx ये निकालना होता है। तो इसको हम बिल्कुल ऐसे ही निकालते हैं, df(x) by dx अपॉन dgx by dx। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा f dash x अपॉन z dash x, f dash x by z dash x। तो खुद देख लीजिए, f dash t by g dash t, f dash x by g dash x, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। ठीक है, ये पारामेट्रिक बोला गया और इसका नाम बदल दिया डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। समझे बाबू? समझ में आया आप लोग को? चलिए, गौतम को तो समझ में आया कम से कम। तो अब हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं। x है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y हुआ a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx क्या होगा? हाँ, रुक रहे हैं, लिखिए लिखिए, पहले लिख लीजिए तब उसको बनाइएगा। हमसे थोड़ा जल्दी हो गया बाबू। रुक रहे हैं पीयूष, आप पहले इसको नोट कर लीजिए तब उसको बनाइए। अब तो लिख लिए होगे पीयूष, माइनस टेन थीटा नहीं, माइनस टेन थीटा नहीं, कॉट थीटा बाई 2 सही है। साकिब का सही हुआ, साकिब का सही है, कॉट थीटा बाई 2। हाँ सही है विजय, कॉट थीटा बाई 2। देखिए dy by dx
dy by d theta upon dx by d theta। तो dy by d theta क्या होगा, a इंटू कांस्टेंट का 0 माइनस कॉस का माइनस साइन थीटा dx by d theta a इंटू थीटा का 1 साइन का cos थीटा। ओके, तो a goes away, साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा by 2 cos थीटा by 2 एंड 1 माइनस cos थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा by 2, 2 2 कैंसिल, sin थीटा by 2 कैंसिल, तो नेट ये हो गया cot थीटा by 2। बिल्कुल करेक्ट था, cot थीटा by 2 सही है गौतम, cot थीटा by 2 ही आ रहा आंसर। चलिए अगला सवाल करते हैं। x a sec q थीटा y a tan q थीटा, तो आपको dy by dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 जानना है। dy by dx, नीलू रिपीट, चलिए रिपीट करते हैं नीलू, ध्यान से देखिएगा। dy by dx थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों का डिफिनीशन है, देन थीटा इज पैरामीटर, थीटा पैरामीटर है, दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसका रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन dy by d थीटा, कांस्टेंट a मल्टीप्लाई है कॉमन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, dx by d थीटा देखिए a मल्टीप्लाई कांस्टेंट, थीटा का 1 माइनस का माइनस, sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा, प्लस sin थीटा को हाफ एंगल्स में 1 माइनस cos थीटा को हाफ एंगल्स में 2 sin थीटा by 2 cot, cos by sin cot। नीलू क्या आपको अब समझ में आया? नीलू क्या अब समझ में आया आपको? ओके, तो अब इसको बना के देखिए, ये इसका क्या जवाब होगा। √3/2, √3/2 लोगों को आ रहा है। सुमित का आया है √3/2, और किसी का? साकिब का भी √3/2 आ रहा। अच्छा, तो देखते हैं dy by dx, dy by d थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों डिफाइंड है, dx by d थीटा, तो dy by d थीटा a tan का sec स्क्वायर एंड क्यूब का 3 tan स्क्वायर, dx by d थीटा a sec का sec इंटू tan क्यूब का 3 sec स्क्वायर। ओके, अब कैंसिलेशन, a goes away, 3 goes away, sec स्क्वायर goes away, एक tan goes away, sec और sin, sin tan क्या होता है? tan होता है sin इंटू sec, तो sec कटने के बाद यहां बचा sin थीटा। अब है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, dy by dx हमारा sin 60 दैट इज √3/2 होगा, √3/2 होगा। चलिए सही जवाब था आप लोग का, सही है पीयूष विजय।
और देखते हैं हमारे पास x a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी है, y है a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा, tan टी, अंकुश का कहना है tan टी, आरुषि का भी tan टी कहना है। अच्छा तो देखते हैं dy बाई dx t के फॉर्मेट में है, मतलब t पैरामीट्रिक है, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt a मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट साइन का cos t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 इंटू cos t प्लस t एज इट इज cos का माइनस साइन t डिवाइडेड बाई x का डिफरेंशिएशन a मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट cos का माइनस साइन t प्लस t का 1 इंटू साइन t प्लस t इंटू साइन का cos t। क्या कुछ कैंसिल होगा, यस a कैंसिल होगा, और कुछ cos t कैंसिल होगा, sin t कैंसिल होगा, और कुछ आगे जाके t भी कैंसिल होगा। तो ये है t sin t और यहाँ है t cos t, तो t goes away and sin by cos is nothing but tan t। पीयूष आपका कॉट कैसे आ गया है, पीयूष को कॉट आया है जो कि गलत है, कॉट नहीं होगा, मिस्टेक, मिस्टेक है, कॉट नहीं होगा। थोड़ा सा ख्याल कीजिए, हम मानते हैं कि ये सब आसान होता है, फिर भी मजाक नहीं लेना चाहिए। चलिए एक हम 2 HW देते हैं, वो आप घर से करके रखिएगा। 2 HW दे रहे हैं, दो HW दे रहे हैं, HW1 x है a अंडर रूट cos 2t इंटू cos t, y a अंडर रूट cos 2t इंटू sin t,
हमें dy by dx at t is equal to पाई बाई 6 चाहिए। ठीक है, समझ गए? और इसका आंसर है -√2a, ये इसका आंसर है। HW2 में आते हैं, x है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, y है सेक का पावर n थीटा माइनस कॉस का पावर n थीटा। तो हमें लाना है x² + 4 इंटू dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n² इंटू y² + 4। ठीक है, ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। ये दो HW आपके लिए रहेंगे, घर पे भी तो थोड़ा बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में से ये हमें ज्यादा पसंद आता है। कारण है बहुत बच्चा हमसे पूछ लेता है क्वेश्चन, ये भी पूछता है, उतना नहीं पूछता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है हमसे, इसलिए आपको एक HW आती है, ये भी बच्चा पूछता है, तो ये भी आपको HW दे दिए कि घर पे अपना गुप्तम गुप्ता कर लीजिएगा, फिर कल भेंट इसका करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में इससे भेंट होगा। अब हम लोग थ्योरी को थोड़ा सा विश्राम देते हुए सर्कल का DPP 2 and 3 डिस्कशन करते हैं। DPP 2 and 3 डिस्कशन करते हैं। सर्कल DPP निकालिए। सर्कल का DPP 2 and 3 हमने व्हाट्सएप भी मैसेज भी किए थे कि DPP 2 and 3 सर्कल का डिस्कशन करेंगे। सो आप लोग रेडी होंगे? निकालिए DPP 2, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए DPP 2 सर्कल का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. If the circle cuts off a chord of length 2b from the line, then 12, 13, 15 तीन नंबर आ चुके हैं अभी तक। 12, 13, 15 अभी तक तीन नंबर हमारे सामने आ चुके हैं। 12, 13, 15 अभी हम 12 करने वाले हैं। ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस ए है, इसमें एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, इसके कॉर्ड का लंबाई 2b है और यहां से परपेंडिकुलर डालने पे ना जाने तो कितना आएगा, लेकिन ये रेडियस a है। रेडियस a है आपके पास, ये 2b है, आधा आधा ब्रेक होने के कारण ये b कहलाया। तो ये परपेंडिकुलर हमारा √a² माइनस b² होगा। तो ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस √a² माइनस b², परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 - 0 - c
divided by under root 1 square plus m square. Cross multiply under root 1 plus m square into under root a square minus b square is equal to minus theta mod. स्क्वायर करेंगे तो 1 plus m square into a square minus b square is equal to c square. ठीक है, ऐसा कुछ आया है, बी आंसर है, ये आंसर बी है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 इसके साथ ही पूछा गया था, उसको देखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑन द सर्कल नियरेस्ट फ्रॉम द पॉइंट 10,7। ठीक है, 10,7 से जो नियरेस्ट पॉइंट है सर्कल पे, उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट लेना। वेरी गुड, देख लीजिए आप 13 जो सर्कल है उसका सेंटर 2,1 है, रेडियस 5 है, 10,7 यहां कहीं पर ले लेते हैं 10,7 पॉइंट। इसका रेडियस 5 है और इनके बीच का डिस्टेंस 8, 6, 10 है। इनके बीच का डिस्टेंस 8, 6, 10 है। CP अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 10 दैट इज ये भी 5 है। तो ये पॉइंट इनका मिडिल पॉइंट होगा, इन दोनों का मिडिल पॉइंट ये होगा, दैट इज 10 plus 2/2 6, 7 plus 1/2 4। और इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालना है। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन क्या था? सर्कल का इक्वेशन था x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे हम सर्कल का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं। टेंजेंट एट 6,4 क्या हमने सिखाया है? x1 प्लस y1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कितना होगा? 4x माइनस 8 3y माइनस 3 is equal to 25. So 4x plus 3y is equal to 11 5 16 36। ठीक है, 12 एंड 13 दो क्वेश्चन हमने डन कर दिए। इसके बाद डायरेक्टली आया था 15 मैदान में, उसके बाद 17 भी पूछा जा चुका है। ओके, 14 भी है, ओके 14 भी है, 17 भी है। 14 देखते हैं कुमुद। 14 a line is drawn through a fixed point P to cut circle at A B then PA into PB। हाँ 14 देखिए, एक सर्कल है आपके पास जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस R है, पॉइंट P दिया हुआ है एक तो अल्फा बीटा, यहां से एक लाइन ऐसे ड्रा करना है जो इसे A पॉइंट और B पॉइंट पे कट किया। हम अपनी मर्जी से एक और लाइन ऐसे ड्रा करते हैं जो इसे टच करेगा पॉइंट D पे। हमें मालूम है PA इंटू PB बराबर PT इंटू PD कनसाइक्लिक से होता है, मतलब PT स्क्वायर हमारा S1 हो गया, रूट S1 का होल स्क्वायर, और S1 हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस R स्क्वायर।
समझे कुमुद? क्या कुमुद आपको समझ में आया? ओके, अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 15, देखा जाए। The length of the tangent drawn from any point on the circle to the circle, on the circle to the circle। देखिए 15 में क्या कर रहा है, दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए और इसने कहा इसके किसी भी पॉइंट P से इस पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला जाए तो वो कितना होगा? सी। देखिए ये हम जो पॉइंट लेना था वो अल्फा वाला है, ये डिस्टेंस आर अल्फा बोल रहे हैं और इसको आर बीटा बोल रहे हैं, ये एल बोल रहे हैं। तो पाइथागोरस से पी डी अंडर रूट आर अल्फा स्क्वायर माइनस आर बीटा स्क्वायर होगा। ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस रन करेगा। आर अल्फा स्क्वायर क्या होगा सो देखिए, ये होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस अल्फा, और आर बीटा स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस बीटा, जी स्क्वायर कैंसिल, एफ स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। क्या बोल रहे हैं, इसका आंसर कुछ और है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू 14 का बी नहीं दिया, क्या दे दिया है 14 का डी दे दिया, गलत है, 14 का बी ही होगा आंसर, करेक्ट कर लीजिए उसको, 14 का बी ही होगा, करेक्ट कर लीजिए उसको। क्या जुनैद, क्या उसमें गलती है बताइए तो? ये सही नहीं है जुनैद, जुनैद ये वाला सही नहीं है, पीटी स्क्वायर वाला। अच्छा 15 का, तब ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये वाला एकदम करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है, आंसर में गलत हो गया है वो आप करेक्ट कर लीजिए, 14 का बी कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, ये भी आपका हो गया 15। इसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, उसमें चलते हैं हम लोग। Let C be the circle with center, origin and radius 3 unit. Equation of locus of midpoint of chords of circle C that subtend an angle 2 pi by 3 at its center. Very good. देखिए 17 में क्या है, एक सर्कल है आपके पास जिसका सेंटर ओरिजिन दिया है, रेडियस 3 है, हमें एक ऐसे कॉर्ड का मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है जो कि यहां पर 2 पाई बाई 3 एंगल बनाएगा। सेंटर पे अगर 2 पाई बाई 3 बनाएगा तो ये परपेंडिकुलर पे कितना बनाएगा, पाई बाई 3, कितना बनाएगा, टोटल 2 पाई बाई 3, तो आधा हो गया पाई बाई 3, ये 90 डिग्री, रेडियस 3, सेंटर, तो सीएम आपका कितना, 3 cos पाई बाई 3, ओके। स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2, दैट इज 3/2, 9/4। 17 भी हो गया, और कोई पूछा है क्या अभी तक? नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट है 16, 18, 19, 19 है, मतलब 2 नंबर आ गए, 19 एंड 20, ठीक है। 19, 20 2 नंबर आए हैं अभी मैदान में, उनको भी देख लेते हैं।
19 और 20। तो अभी 19 करते हैं, a greater than 2b greater than 0, then positive value of m for which line is a common tangent to circle। तो ये लाइन आपका पहले सर्कल का तो टेंजेंट है ही बाबू, लाइन आपका पहले सर्कल का तो टेंजेंट है ही। लाइन आपका पहले सर्कल का टेंजेंट है ही, दूसरे सर्कल का टेंजेंट करवा देना होगा हमें, है ना। तो दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है a,0, रेडियस है b, तो ये लाइन आपका टेंजेंट करवा देना है। तो C8 ये लाइन था y बराबर mx माइनस d अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। तो CF इज इक्वल टू b, CF कितना वो देख लीजिए, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस MA y का 0 माइनस b अंडर 1 प्लस m स्क्वायर मॉड अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई b इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर बराबर ma माइनस b अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये मॉड है, मॉड। तो मॉड दो बार में खुलता है, अगर आप प्लस लेते हैं तो b अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू ma माइनस b अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। इसको इधर करेंगे तो 2b अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू ma। अब यहां से हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो 4b स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर a स्क्वायर। तो आपको राइट साइड में m स्क्वायर मिलेगा, लेफ्ट में 4b स्क्वायर, राइट साइड में m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ये डिवाइड होगा m स्क्वायर 4b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो m आपको 2b बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने पहले ही ये रेस्ट्रिक्शन दिया था कि a मोर देन 2b मतलब अंडर रूट डिफाइंड हो, b ग्रेटर देन 0 मतलब इसका मॉडुलस b में होगा। तो ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए। जहां तक हमारे माइनस वाले केस का सवाल है, माइनस लेते ही ये टर्म हमारे कट जाते हैं, तो m बराबर 0 लेना मजबूरी हो जाता है। वो ऑप्शन में आपका दिया नहीं, वैसे भी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो m बराबर 0 नहीं चलेगा। क्या 21 समझ 19 समझ में आ गया सबको? 19 था किसका? पीयूष। हाँ पीयूष, आपको 19 समझ में आ गया? ठीक है, अब 20 करते हैं। 20 कई लोगों का है। टेंजेंट टू द कर्व एट ए पॉइंट P touches the circle at a point Q, then the coordinates of Q are। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, पॉइंट है 1,7 और यहां पे चाहिए टेंजेंट। 2 डिग्री कर्व का हमने जनरल टेंजेंट आप लोग को सर्कल के समय ही बता दिया था और कहे थे चाहे नाम पैराबोला हो, सर्कल, हाइपरबोला,
इलिप्स कुछ भी नाम आ जाए, ये 2 डिग्री वाला मेथड हमेशा काम करता है। वो क्या करता था, 2fy को f इंटू वाई प्लस y1, एक्स स्क्वायर को x x1 प्लस कांस्टेंट, ये ठीक है। ये हो गया y प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 12, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब ये हमारे को इस सर्कल को टच किया है, जो इस सर्कल को टच किया है उसका सेंटर -8, -6 है। हमें ये टचिंग पॉइंट क्यों चाहिए? ये एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है आपका फूट ऑफ परपेंडिकुलर, जिसे हम अल्फा बीटा अभी मानने वाले हैं, ठीक है। तो अब जब हम इसे अल्फा बीटा मान देंगे तो क्या होगा, तो होगा अल्फा प्लस 8/2, राइट साइड में लिखेंगे बीटा प्लस 6 राइट साइड में -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट पुट अप माइनस, ये पुट कीजिए -8, 2 इंटू -8 -y है -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कितना हो गया वो देखा जाए, अल्फा प्लस 8/2 बीटा प्लस 6/-1, यहाँ 8 गुना 16 -16 प्लस 6, -16 प्लस 6 -10 प्लस 5 -5, तो ये प्लस 5 हो गया, नीचे भी 5 इक्वल टू 1। सो अल्फा प्लस 8 2 है, अल्फा 6, बीटा प्लस 6 -1 बीटा माइनस, तो 6, -7 ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, -6। अच्छा ये -6 होगा, हाँ -6, तो -6, -7 डी आंसर सही है। डायरेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी निकाल सकते हैं ना, डायरेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालिएगा, रेडियस दिया नहीं है, रेडियस दिया नहीं है, कंपैरिजन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, डायरेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालिएगा, ठीक है। वैसे अगर निकल जाता है उससे भी तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है 21, two parallel chords of a circle of radius 2 are at distance √3 + 1 apart. If the chords subtend at center angles π/k and 2π/k, then the value of GIFK is, ठीक है। इसको देखते हैं 21 को, एक सर्कल है जिसमें ये रहा सेंटर्स, एक ये कॉर्ड लेंगे और एक ये कॉर्ड, पैरेलल है दोनों। ये वाला कॉर्ड आपको π/k एंगल बनाया, तो जो नजदीक रहेगा उससे वो उसका डबल एंगल 2π/k एंगल बनाया। अब इसमें इनके परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन लेंगे, सेंटर C F1 F2, ये परपेंडिकुलर होगा। तो मेरे पास F1 F2 जो है वो C F1 प्लस
CF2 होगा, F1 F2 C F1 प्लस CF2 होगा। F1 F2 है √3 प्लस 1 CF1। रेडियस कितना है, रेडियस है 2, तो 2 ये कॉस होगा, कॉस इसका हाफ एंगल पाई बाई के, 2 कॉस इसका हाफ एंगल पाई बाई 2k। अब इस 2 को कॉमन लेके यहां दे देंगे, √3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई k प्लस कॉस पाई बाई 2k। हीट एंड ट्रायल से ये cos 30 डिग्री, ये cos 60 डिग्री, 30 60 एक दूसरे का हाफ है, राइट, ये भी है। इसका मतलब k का वैल्यू हमारा 3 अगर हो जाए तो ये 60 ये 30 बन जाएगा, और इंटीजर का GIF एज इट इज होता है, यही 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 ही आपका आंसर हो जाएगा, बी आंसर होगा 21 में बी आंसर होगा। चलिए 21 में बी आंसर होगा। और देखते हैं 22, 23 हो गया। DPP2 डन। चलिए बढ़िया बात है। DPP3 में आइए, DPP3 में आइए, 1 2 3 4 5 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, रेडिकल सेंटर ऑफ सर्कल्स। प्रियांशु, रेडिकल सेंटर्स क्या बताए थे, 2 रेडिकल एक्सिस निकालिए और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको रेडिकल सेंटर होता है। मतलब आपके पास 3 सर्कल दिए हुए, x² प्लस y² माइनस 2px बराबर 0, सर्कल 1, x² प्लस y² माइनस 2qy इज इक्वल टू 0, सर्कल 2, x² प्लस y² इज इक्वल टू p² प्लस q², या माइनस में ही कर लीजिए, इक्वल टू 0, सर्कल 3। तो हम लोग रेडिकल एक्सिस 1 निकालेंगे किसकी मदद से, 1 S1 माइनस S3 बराबर 0। तो ये माइनस 2px ये तो कट गया, ये माइनस 2px और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहां से हमें x मिल गया p² प्लस q² बाई 2p। ओके, रेडिकल एक्सिस 2 किससे निकाले, इन दोनों से निकालते हैं, S2 माइनस S3 बराबर 0। ये कट गया, ये माइनस में बचा, माइनस 2qy, ये माइनस माइनस प्लस, p² प्लस q² बराबर 0, y आपका p² प्लस q² बाई 2p। इसको मिला दीजिए, x, y करिए, रेडिकल सेंटर आ गया, तो ये आपको आंसर देगा सी। सी आंसर दे रहा प्रियांशु, क्या आपको समझ में आया? रेडिकल एक्सिस का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेडिकल सेंटर कहलाता है। रेडिकल एक्सिस का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेडिकल सेंटर कहलाता है। चलिए बढ़िया बात है। और देखते हैं 4 5 6 7, नीलू का है 7। 2 equal circles of radius are intersect such that each passes through the such that
each passes through center of the other. The length of their common chord is, देखिए 7 में कह रहा है कि दो सर्कल ऐसा है, एक दूसरे को इस तरह से कट कर रहा है इक्वल रेडियस से कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास किया। तो ये पार्ट आपको आर रहेगा, ठीक है, और आपको कॉमन कॉर्ड पूछा है, मतलब ये पूछा गया T1 T2, ठीक है। तो चूंकि ये दोनों रेडियस इक्वल है आर आर, तो ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपका हो गया r/2, ये f लेते हैं तो T1 f आपको पाइथागोरस से √r² माइनस r/2 का होल स्क्वायर, तो ये आपको 3r²/4 √3r/2 हो गया। इसलिए T1 T2 जो कि कॉमन कॉर्ड है 2 टाइम्स T1 f √3r बनेगा, ठीक है नीलू, √3r बनेगा। और देखते हैं 8 9 10 11 12 13 14 15 11, धीरेन्द्र का जुनैद का 11 है। If the circles intersecting at two distinct points P and Q, then the line passes through P and Q. जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन रेडिकल एक्सिस होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन is radical axis, और रेडिकल एक्सिस हम लोग देते हैं S1 माइनस S2 बराबर 0 से। x² + y² कट गया तो x वाला हो गया 5ax, y वाला हो गया c माइनस dy, कांस्टेंट वाला हो गया a + 1 बराबर 0, और गिवन है 5x + by - a बराबर 0, इसलिए सेम होने के कारण 5a/5 c - d/d a + 1/-a 5 हो गए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई -a² बराबर a + 1, राइट साइड में a² + a + 1 बराबर 0, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होने के कारण a बिलोंग्स टू 5। कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं हुआ, नो वैल्यू ऑफ a, सी आंसर होगा। आंसर कौन होगा? सी होगा। क्या समझ में आया आपको? क्या आपको समझ में आया? चलिए बढ़िया बात है, आज हम यहीं तक रखते हैं। अब आप लोग इसको कंप्लीट करते हुए 4 और 5 बना लीजिएगा, ठीक है? 4 और 5 बना लीजिएगा इसको कंप्लीट करते हुए। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।